Amen. Say, God is good, and His mercy endures forever. कहिए Say- प्रभु भला है और उसकी दया सदा की है. Say it again. फिर से कहें, God is good, God is good. and His mercy endures forever. प्रभु भला है और उसकी दया सदा की है. Amen. 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 So I'm going to talk about faith today. आज मैं विश्वास के बारे में बात करूंगा. Faith in a person एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास. why we should have faith in that person. क्यों हमें उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए. Amen. Amen. So we need to know God, हमें परमेश्वर को जानना है to whom we believe, जिस पर हम विश्वास करते हैं. how good He is, वो कितना भला है, how powerful He is. कितना सामर्थ्य है वो. The person of God. जो परमेश्वर जो व्यक्ति है उसके ऊपर. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो. So to know that person of God, और परमेश्वर के उस व्यक्तित्व को या उस व्यक्ति को जानने के लिए that how great He is, कि कितना महान है वो, how powerful He is, और वो कितना सामर्थ्य है वो. it is very important for us to know Him. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसे जानें. So if we know these things, और यदि हम इन बातों को जानते हैं does not matter what happens in the world, फिर ये मायने नहीं रखेगा हमारे लिए कि जगत में क्या हो रहा है, but we will be safe in the arms of God. लेकिन हम परमेश्वर के बाहों में हम सुरक्षित रहेंगे. Amen. Amen. That's why Jesus did not say have faith in a pastor, have a faith in your husband or your wife, or faith in your friends, or faith in something else. He said have faith in God. इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. उसने ये नहीं कहा कि अपने पास्टर, अपने पति, अपनी पत्नी या फिर किसी वस्तु के ऊपर विश्वास रखो, परंतु उसने कहा कि केवल परमेश्वर पर विश्वास Or in रखो. your job, or in your boss, or in your quality, or in your talents. He said, or in your education. He said, have faith in God. ना ही नौकरी पर, ना ही आपके बॉस के ऊपर, ना ही पैसों के ऊपर. उसने कहा केवल परमेश्वर पर विश्वास रखो. So that's why इस the कारण Bible knowledge, जो बाइबल की ज्ञान है it's very critical. It's very critical. और वह बहुत महत्वपूर्ण है. That's why we need to know the Bible. इसलिए हमें बाइबल को जानने की जरूरत है. Because only the Bible will tell you how God is, क्योंकि केवल बाइबल ही बताएगी आपको कि परमेश्वर कैसा है, what God is. परमेश्वर क्या है. And Jesus said, have faith in God. और यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. So staying in faith and confidence in the person of God और इसलिए परमेश्वर जो व्यक्ति है उसके ऊपर विश्वास करना और उसी विश्वास में बने रहना. Let's look at Isaiah chapter 41 verse 10. और आइए यशायाह 41 की 10 आयत को हम देखें. Now look at a few verses what God promised to us. और आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे जो परमेश्वर हमें कहता है. Then we'll look the person of God. फिर बाद में परमेश्वर जो व्यक्ति है उसको भी हम देखेंगे We will look at his attributes. और उसके विशेषताओं को, उसके गुणों को हम देखेंगे. Amen. Amen. Let's look at chapter 41 and verse 10 please. और 41 की 10 आयत को हम देखेंगे. What God says, why He said have faith in God. क्यों उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. Let's look at chapter 41 Isaiah and verse 10. और आइए इसके लिए यशायाह 41 की 10 He आयत says, देखें. fear not, उसने कहा मत डर I am with you. क्योंकि मैं तेरे संग हूं. Be dismayed, इधर उधर मत ताक for I am your God. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. That's why He said have faith in God. और इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. Fear not, डरो मत I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं. Be not dismayed, इधर उधर मत ताक for I am your God. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं. I am your God. मैं तेरा परमेश्वर हूं. What I will do for you, मैं तेरे लिए क्या करूंगा. I will strengthen you. मैं तुझे दृढ़ करूंगा. Yes, I will help you. हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा. I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा. That's why Jesus said have faith in God.
इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, because he will hold you and me with his righteous right hand. कि वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से आप और मुझे वो संभाले He रखेगा, will help us. वो हमारी सहायता करेगा, He will strengthen us. वो हमें बल देगा। Amen. आमीन। That's why he said have faith in God. इसलिए उसने कहा कि That's परमेश्वर why पर विश्वास the रखो। Bible knowledge is so critical to have. इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बाइबल का ज्ञान रखें। So we cannot have a full confidence and faith in a person we don't know. और इसलिए जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं उसके ऊपर हम पूरा भरोसा या संपूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। To know him, उसे जानना we should have a Bible knowledge. और इसको जानने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम बाइबल का ज्ञान रखें। That's why faith comes by hearing and hearing by the word of God. इसलिए विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। So that's why the Bible knowledge is so critical for Christians to have. और इसलिए एक मसीही के लिए बाइबल का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। When we tell you to read your Bible, it's not a religious activity, it's a knowledge of God that you get it, then you will know God better. और हम जब आपको कहते हैं कि आप बाइबल पढ़े तो ये इसलिए नहीं कि एक धार्मिक गतिविधि है, पर इसलिए है कि आप परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। The Bible says the people who know their God will not be weak. और जो है कि जो बाइबल बताता है जो परमेश्वर को जानते हैं वो कमजोर नहीं होंगे, They will get their strength. वो अपने बल को पाएंगे, They will renew their strength. वो अपने बल को नया करेंगे। The people who कौन से लोग? know their God. जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं। How you will know your God? कैसे वो अपने परमेश्वर को जानेंगे? By the knowledge of a Bible. बाइबल की ज्ञान के द्वारा। That's why we should have a Bible knowledge. और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है कि It's बाइबल का very ज्ञान रखें। critical for our faith. ये हमारे विश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। It's very critical for us to live in life in this world. और इस संसार में जीने के लिए बाइबल का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत Not just महत्वपूर्ण है। living a life, but the life of a righteous person, a life as a victorious person. और एक जीवन जीने के लिए नहीं, पर एक धर्मी और जयवंत जीवन जीने के लिए बाइबल का ज्ञान होना जरूरी है। Go to Mark chapter 11 verse 22. आइए मरकुस 11 की 22 आयत में आ जाए। And you know this verse, but I still want to read it. और आप इस आयत को जानते, लेकिन फिर भी मैं इस आयत को आपके लिए पढ़ना A चाहूंगा। lot of time as a pastor, you think people know the Bible. आज ज्यादातर बार पासवान होने के नाते आप समझते हैं कि लोग बाइबल के बारे में जानते हैं, But most of the time they don't know it. लेकिन ज्यादातर बार वह उसे जानते नहीं। So that's why let's read it. इसलिए आइए हम इसे पढ़ें। Mark chapter 11 verse 22. मरकुस 11 की 22। You know this story here, आप इस कहानी को जानते हैं। when Jesus cursed the fig tree and the tree was withered, and Peter saw and told Jesus, Lord, look at the tree, it's just withered, whom you cursed yesterday. और जब यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था वो जड़ से सूख गया। और जब पतरस ने उसे देखा तो उसने यीशु को कहा कि हे रबी, देख जिस अंजीर के पेड़ को तूने श्राप दिया था वो जड़ से सूख गया है। But look at the answer of Jesus. लेकिन यीशु के उत्तर को जरा देखिए। He said in verse 22, उसकी 22 आयत में वो कहता Jesus है, answered and said to them, have faith in God. यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। It means I have a faith in God, इसका मतलब मेरे अंदर परमेश्वर पर विश्वास and है I know my God. और मैं अपने परमेश्वर को I जानता know हूँ, His power. मैं उसकी सामर्थ को भी जानता हूँ, I know what relationship I have with Him. और मैं जानता हूँ कि मेरा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ। So I just have faith in God and spoke to the tree. और इसलिए उसने कहा कि जो इसलिए मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उस पेड़ से कह दिया। And the same thing you do. और वो कहता है कि वैसा ही तुम भी करो, Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास And रखो। then you speak to the mountain, and whatever the mountains in your life. और तुम भी पहाड़ों को कहो, कोई भी पहाड़ हो सकते हैं आपके जीवन में, Amen? Amen. Whatever things in your life. कोई भी चीज हो सकती है आपके जीवन में, So you can speak to them, इसलिए आप उनसे बोल सकते हैं। but first you should have a faith in God. लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना होगा। Amen? Amen. When you know the person whom you having faith in और or जिस- confidence in, जिस व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं, यदि आप उसे जानते हैं या if पहचानते you हैं, know him well enough, यदि आप बेहतर रीति से उसे जानते हैं, then your faith will work in that person. तब आपका विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर कार्य करेगा।
And in God, it will never fail. और फिर परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होगा, And you will never fail. आप कभी भी असफल नहीं होंगे, Your faith will never fail आपका विश्वास असफल नहीं होगा, because you have a faith in God. क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। Amen. आमीन। You have a faith in God. आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। In the 1 John chapter 5 verse 1, पहला यूहन्ना 5 की एक आयत, verse 1, एक आयत, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। So if we are born of God, और यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, when I'm of God, यदि हम परमेश्वर के हैं, then whatever God has, it is mine too. इसका मतलब जो कुछ भी परमेश्वर का है अब वो मेरा भी है, Because I am of God. क्योंकि मैं परमेश्वर से हूं। So whatever God has or have, और इसका मतलब है जो कुछ भी परमेश्वर है और जो कुछ भी उसके पास है it's mine too. वो मेरा भी है। That's what he says. यही बात उसने कही। He said, I am or you are of God. और उसने- You are born of God. उसने कहा कि तुम परमेश्वर से हो, तुम परमेश्वर से So उत्पन्न हुए हो। how many of you believe that Jesus Christ is the Son of God? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? So if you do that, और यदि आप ऐसा करते हैं, you are born of God. जिसका मतलब आप परमेश्वर से जन्मे If हैं। you are born of God, यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, so you are means you are of God. इसका मतलब आप परमेश्वर के हैं। So whatever God has, इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर का है that's yours and mine too. वो आपका भी है और मेरा भी है। Amen. 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 Because I'm of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। Whatever belongs to my Father belongs to me. जो कुछ मेरा पिता का है वो सब कुछ मेरा भी है। If those kingdom belongs to him, those kingdom then belongs to me too. और यदि वो सारे राज्य उसके हैं तो वो सारे राज्य मेरे भी हैं। The glory which belongs to him, glory belongs to me. और जो महिमा उसकी है वो महिमा मेरी भी The है। heaven which belongs to him belongs to me. जो स्वर्ग उसका है वो स्वर्ग मेरा भी है। Because I am of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। I am not my own. मैं अपने आप का नहीं, I am of God. परंतु मैं परमेश्वर का हूं। Amen. Amen. That's why the Bible knowledge is so critical. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, It's very critical बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है to have faith in God. कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। Amen. आमीन। You know, I heard this message and I was so blessed, and I believed, I thought in my heart that I'm going to share with this. और मैंने इस संदेश को सुना और मैं बहुत आशीष पाया और मेरे हृदय में आया कि मैं यही संदेश आपके साथ बांटूं। Galatians chapters 4 verse 6 and 7. गलातियों 4 की 6 और 7। Knowing God and our relationship with him. और परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको भी जानना। Janana. We should know it. हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे जानें। We should know God हम परमेश्वर को जानें and our relationship with him. और जो हमारा उसके साथ रिश्ता है उसको भी हम जानें। The Christians are beaten down. और लोग मसीह लोग इसलिए हार जाते हैं They don't know God actually, क्योंकि वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानते and they don't know their relationship with God too. और परमेश्वर के साथ जो उनका रिश्ता है उसे भी वो नहीं जानते। So Galatians chapter 4 verse 6 and 7, गलातियों 4 की 6 और 7 it says, and because you are sons. और लिखा है कि और तुम जो पुत्र हो। You know, when the Bible talks about sons, it's talking about everyone who believes in Jesus. और जब बाइबल बात करती है पुत्र के बारे में उसका मतलब है वो सारे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते It हैं। doesn't matter if you're male or a female. ये मायने नहीं रखता कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, He called you sons. वो आपको पुत्र कहता He है। said you are sons. वो कहता है कि तुम पुत्र हो। That's your relationship. यही आपका वो संबंध है, रिश्ता है। Amen. Amen. That's my relationship with him. और यही मेरा संबंध है उसके साथ That's our relationship with him. और यही हमारा रिश्ता है उसके साथ। We should know that relationship. हमारे लिए जरूरी है कि उस He रिश्ते said, को जाने। you are sons. उसने कहा कि तुम पुत्र हो। Say to your neighbor, you are a son of God. आप अपने पड़ोसी को कहे कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। You are a son of God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो। You are a son of God. तुम परमेश्वर के पुत्र हो। Amen. Amen. That's your relationship. और यही आपका रिश्ता है। Now you understand that why we started. He said, have faith in God. और अब इस बात को समझिए कि शुरुआत में उसने क्यों कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। Now we are talking about the person of God
and our relationship with Him. और जो है कि परमेश्वर एक जो व्यक्ति है उसको जानना और उसके साथ जो हमारा रिश्ता When है you- उसे भी जानना। When you understand your relationship, जब आप उस अपना इस रिश्ते को पहचान लेते समझ then लेते you हैं, know your rights and then you know your authorities. तब अपने जो आपको हक दिए गए हैं और अधिकार दिए गए आप उन्हें भी पहचानते हैं। You don't need to fight for them. आपको उसके लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं है, It's automatically yours. वो अपने आप से वो आपके हैं। But if you don't have a knowledge of a relationship, और यदि आपको उस रिश्ते का ज्ञान नहीं है, even you are rich by God's blessing, हालांकि आप परमेश्वर के आशीषों के द्वारा धनी हो चुके हैं, still live very poor लेकिन तब भी कंगाल के रूप में जीते हैं, because you don't know the relationship. क्योंकि आप उस रिश्ते को नहीं You जानते हैं। don't know who you are. आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। He said, You are sons. उसने कहा कि तुम पुत्र हो। God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को तुम्हारे हृदयों में भेजा है, Crying out. और जो पुकारती है। You know, that same Spirit which Jesus had, He sent in our hearts. और चाहे कि आपको मालूम है वही आत्मा जो यीशु के पास है वही आत्मा हमारे हृदय में है। And that same Spirit crying out, Abba, Father, as Jesus cried out to the Father, as He called Him a Father, the same Spirit we have, and we can call Him a Father. और वही आत्मा जो हमारे अंदर से पुकारता है परमेश्वर को, हे अब्बा, हे पिता, जैसा यीशु परमेश्वर को हे अब्बा पिता कह पुकारता था, वैसे हम भी उसे पुकार सकते हैं। Therefore, you are no longer a slave, but a son. Hallelujah. इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। We should understand our position. हमारे लिए बहुत अवश्य है कि हम We अपने should पद को पहचानें, understand our relationship with the Heavenly Father. और हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के पिता के साथ हमारा रिश्ता क्या है उसे पहचानें, That we are not a slave, I'm a son. कि हम दास नहीं हैं पर हम पुत्र हैं। And if a son, यदि हम पुत्र हैं then an heir of God through Christ. तो Hallelujah. परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है, मसीह के द्वारा हम वारिस भी हुए हैं। Amen. आमीन। You're heirs of Him. आप उसके वारिस हैं। It means whatever God is, इसका मतलब है जो कुछ भी परमेश्वर whatever है, belongs to God, जो कुछ भी परमेश्वर का है, it belongs to you and me. वो सब कुछ आपका और मेरा भी है, It belongs to us. वो हमारा है। It's not a 50-50 account. और जो है कि हमारे खाते में जो आधा आधा हिस्सेदारी We are नहीं है, a joint account holder. हम जो है संगी वारिस हैं। It means when you're a joint account holder, यानी कि आपके खाते में जो है संगी आप हैं, one person can take all the money from the account. यानी कि एक व्यक्ति उस खाते से सारे पैसे निकाल सकता है। You understand अब that? समझ रहे इस बात It's को? not 50-50. ये आधा आधा हिस्सेदारी नहीं The है। Bible says you're a heirs. If you're a sons, you're a heirs. You're not a slave. Your income is not limited. You're a son. You have a whole right to everything which belongs to the Lord. बाइबल बताती कि आप दास नहीं पुत्र हो, इसलिए आपको आधा आधा नहीं परंतु पूरा सब कुछ है। आपकी तनख्वाह के ऊपर आधारित नहीं है, परंतु जो कुछ परमेश्वर का है आप उसके ऊपर निर्भर हो। Understanding who He is, इस बात को समझना कि वो कौन है, His dominion, उसका राज्य, His power, उसकी सामर्थ and our relationship we have with Him. और हमारा जो रिश्ता उसके साथ है उसे जानना। So we talked about just one relationship, हमने इस एक रिश्ते के बारे में हमने बात की, father and son relationship. पुत्र पिता और पुत्र का रिश्ता, What belongs to us. और जो कि हमारा क्या है। But let's try to understand who He is. और आइए इस बात को भी समझे कि वो कौन है। And I pray this today, आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ that God help us to know who He is. कि हम परमेश्वर हमारी मदद करे इस बात को जानने के लिए कि वो कौन है, Not just in our mind, केवल हमारे मनों में नहीं। but I pray that we get a revelation of it. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस बात का प्रकाशन मिल जाए। God, give us a revelation. परमेश्वर में प्रकाशन दे। I want to know who you are. मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है, I want to understand who you are. मैं समझना चाहता हूँ कि तू कौन है, Your dominion, तेरे राज्य को, your power, तेरी सामर्थ को, my relationship with you. और मेरा रिश्ता जो तेरे साथ है। Let's pray this prayer. आइए इस प्रार्थना को करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम
नाम में reveal to us हम पर तू प्रकट कर that who you are, कि तू कौन है, your dominion, तेरे राज्य को, your power, तेरी सामर्थ को, and our relationship with और you. हमारा जो रिश्ता है आपके साथ उससे And I भी। pray, Father, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ पिता, we not just have a head knowledge, केवल जो है दिमागी जानकारी but केवल ना let's हो, go into our hearts. परंतु होने दे कि ये बातें हमारे Become हृदय a में revelation. पहुंचे, एक प्रकाशन बन जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen and amen. आमीन और आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So let's look at God, who God is. आइए हम देखें परमेश्वर कौन है। Amen. आमीन। The person you believe in. और जिस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास करते The हैं, person whom Jesus said have faith in जिस God. व्यक्ति के बारे में यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, Let's look how powerful he is. और आइए देखिए कि कितना वो सामर्थी है वो, What dominion he's carrying. और कौन सा अधिकार वो लेकर चलता है And अपने I'm साथ। reading from TPT. It's the Passion Translation. और मैं आपके लिए पैशन ट्रांसलेशन से आपके लिए पढ़ना चाहूँ। Revelation chapter 4. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। Let's read from this whole chapter. इस पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। It's explaining God. और ये परमेश्वर के बारे में हमें समझा रहा है, It's talking about him, who he is. और वो इसके बारे में बता रहा है कि वो कौन है, And what his dominion is. और उसका अधिकार क्या है, And what our relationship is with और him. हमारा रिश्ता उसके साथ क्या है। Amen. आमीन। Let's read together. आइए मिलकर हम इसे पढ़ें। Then suddenly after I wrote बातों के बाद down जो these मैंने messages, दृष्टि की, I तो क्या saw a देखता हूँ portal कि स्वर्ग में एक open द्वार into खुला, the heavenly realm. जिसको मैंने पहले And the same trumpet तुरही से शब्द से voice I heard अपने speaking साथ with me बातें at the करते beginning सुना said, Ascend into this realm. I want to यहाँ ऊपर आ जा। I want to reveal to you what must happen after this. इन बातों के बाद Instantly, खुदा होना आवश्यक। I was taken खुदा into में the आ spirit गया। realm, and क्या behold, देखता हूँ? now listen this. इसे सुनिए ध्यान से। Verse second, he said, Behold, I saw a heavenly throne. उसने कहा कि मैं क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, A heavenly throne being set in place and someone seated upon it. और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, This person who's sitting on the throne is your father. और जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है वो आपका पिता है, It's my father. मेरा पिता है, It's our Abba Father. वो हमारा अब्बा पिता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। His appearance was sparkling like crystal, and surrounding the throne was a circle of a green light like an emerald rainbow. जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। That's your and my father. और वो है आपका और मेरा पिता। He's mighty. वो सामर्थी है, He's glorious. वो महिमामय है। Verse 4. चौथे आयत को देखिए। Encircling the great throne were 24 thrones with the elders in glittering white garments seated upon them, each wearing a golden crown of a victory. उस सिंहासन के चारों ओर Hallelujah. 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, have faith in this person. और यीशु ने कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखो, This person इस व्यक्ति के ऊपर who's sitting in this throne. जो इस सिंहासन पर बैठा है। Hallelujah. हालेलुया। Crowned with glory, surrounded with glory. वो महिमा का मुकुट पहना है, महिमा से घिरा हुआ है। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। I don't know about you, मैं आपके बारे में नहीं जानता, but something happening to me. पर कुछ हो रहा है मेरे अंदर इस विषय को सुन। Hallelujah. हालेलुया। And pulsing from the throne were blinding flashes of lightning, crashes of thunders, and voices, and burning before the throne were 7 blazing torches which present the 7 spirits of God. और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। And that's my father. और वो मेरा पिता है, And that's your और father. वो आपका भी पिता है, That's the person we believe in him. और वही वो व्यक्ति है जिस पर हम विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's why nothing stands before him. इसलिए हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, Nothing can stand. कोई भी नहीं।
That's why it doesn't matter what happens. इसलिए मायने नहीं रखता कि क्या हो रहा है, We are very safe in our Father's arms. हम अपने पिता के बाहों में हम बहुत सुरक्षित हैं। He can protect us from anything. हमें किसी से भी वो बचा सकता है, In any nuclear attack and anything you name, किसी He भी can परमाणु protect you हमले and में, me. किसी भी हमले में से वो हमें बचा कर रख सकता है। He's mighty. वो सामर्थी है। Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखें, He's your Father. वो आपका पिता है, He's our Father. वो हमारा पिता है। And in front of the throne there was pavement like a crystal sea of glass. और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है। Around the throne, and on each side stood 4 living creatures full of eyes in front and behind. और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। I wish we can see that. और मैं कामना करता हूं काश हम इसे देख भी पाते। Our Father sits on the throne, हमारा पिता सिंहासन पर बैठा है and there are creatures और फिर उसके सामने ये प्राणी हैं standing on our 4 sides, और उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं and these are filled with the eyes. और वो अपने चारों तरफ आंखों से भरे हुए हैं। Man, nobody can stand before these things. और कोई भी, मैं बता, कोई भी इनके सामने खड़ा नहीं Devil हो is सकता। nothing. शैतान कुछ भी नहीं है इनके Nothing. सामने, कुछ भी नहीं है। No man, कोई भी नहीं, even a man, ना ही कोई मनुष्य, is nothing. कोई एक मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है। That's your and my Father. और ये आपका और मेरा पिता है। Hallelujah. हालेलुया। Have faith in that person. और उसी व्यक्ति के पर आप विश्वास The रखें। person of God who sits in the throne of परमेश्वर heaven. जो एक व्यक्ति है जो सिंहासन पर विराजमान है। Hallelujah. हालेलुया। The first living creature resembled a lion, a second an ox, the third had a human face, and the fourth was like an eagle in flight. पहला प्राणी स्की के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। Each of 4 living creatures had 6 wings, full of eyes. All around and under their wings, they worship without ceasing, day and night, singing, Holy, holy, holy is the Lord God, the Almighty. चारों प्राणियों के Hallelujah. 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। That's your and my Father. और वो आपका और मेरा पिता We are है। not just talking about God, we are talking about our Father today. हम आज परमेश्वर के बारे में नहीं, आज हम अपने पिता के बारे में बात कर रहे That's हैं। your and my Father. और ये आपका और मेरा पिता है। Hallelujah. हालेलुया। He's holy. वो पवित्र है, He's holy. वो पवित्र है Holy is the Lord God Almighty. और पवित्र प्रभु परमेश्वर The was शक्तिमान and He is to come. जो था, जो है और जो आने वाला है। And whenever the living creatures gave glory and honor and thanks to the one who's enthroned and lives forever and ever. और जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा है, जो युगानुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You know the life of God, आपको मालूम है परमेश्वर का जीवन which we have, जो हमारे पास है, the eternal life. वो अनंत जीवन। Can you imagine that life has no death in it? आप कल्पना कर सकते हैं उस जीवन में कुछ भी या कोई मृत्यु नहीं है। You and me will live forever. आप और मैं हमेशा जीवित रहेंगे। That life came from this Father और वो जीवन इस पिता की ओर से दिया गया who है lives forever and ever, जो युगानुग जीवता who रहता has है no beginning and no end. और उसका कोई ना ही शुरुआत है, उसकी ना कोई अंत है, He's everything. वो सब कुछ है। Can you imagine He's your and my Father? आप कल्पना कर सकते हैं वो आपका और मेरा पिता है।
Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले, Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। The person we believe in, और जो व्यक्ति जिस पर विश्वास करते he's हैं not weak. वो कमजोर नहीं, He's not weak. वो कमजोर नहीं, He's the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Most powerful person in the whole creation. पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा सामर्थी व्यक्ति है ये। No man can stand before him. कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, No demon can stand before ना him. ही कोई दुष्ट आत्मा उसके सामने खड़ी हो सकती है, No angels can stand before ना him. ही कोई स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा हो सकता No है, things can stand before ना him. ही कोई वस्तु उसके सामने No खड़ी हो सकती है, situation can stand before कोई him. भी हालात उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। And he is the solution, not the problem. वो ही उत्तर है, समस्या नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, He's your solution. वही आपका उत्तर। God is not a problem. God is a solution. परमेश्वर एक समस्या नहीं, वही उत्तर है। Hallelujah. हालेलुया, Oh, I am so thankful मैं बहुत धन्यवादी that हूँ I am a child of this such a God. कि मैं इस Such a परमेश्वर, इस किस्म के परमेश्वर की संतान हूँ मैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And verse 10. 10वीं आयत को The देखिए। 24 elders fell face down before the one seated on the throne, and they worshiped the one who lives forever and ever. And they surrendered their crowns before the throne, singing, "You are worthy, our Lord God, to receive glory, honor, and power, for all created all things." For you created all things. तब 24 And प्राचीन for your pleasure they were created and exist. तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़े और उसको जो युगानुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुख और सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सिरजी है अपने आनंद के लिए, और वह तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई है। Amen. आमीन। You know, they sang a song today. आपको पता है आज हमने गीत को गाया, And I'm thank God they're led by the Spirit of God. I'm really thankful to the Lord they're led by the Spirit of God. और मैं परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं ये लोग। And I didn't tell them which song they should sing. और मैंने उन्हें नहीं बताया था कि आपको उनको कौन से गीतों को गाना Mighty है, is our God. कि सामर्थ्य हमारा परमेश्वर Worthy. योग्य, We sang those things. और उन्होंने इन्हीं गीतों को गाया। Now, that should be we singing. और आपको मालूम है ऐसे ही गीतों को हमें But गाना है। not just singing, but believing what we sing. केवल गाना है नहीं, परंतु विश्वास भी करना जो हम गा रहे हैं। The person we believe, जिस व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास करते हैं he's not weak. वो कमजोर नहीं, He's strong. वो सामर्थी है। That's why Jesus said, I have faith in God. इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, And this person और यह व्यक्ति never changes. कभी बदलता नहीं है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Psalm 103 verse 19, please. भजन संहिता 103 के 19। It says, the Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। You saw that throne in heaven, आपने उस सिंहासन को देखा जो स्वर्ग पर था, and he established it, और उसी ने उसे स्थिर किया है, and he rules from there और वहीं से वो राज्य करता है over all creation. पूरी सृष्टि के ऊपर, And that's your Father. और वही आपका That's पिता why we है। are very safe in his arms. इसलिए हम उसके बाहों में बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन। That's why we are very safe in his arms. इसलिए हम उसके बाहों में बहुत सुरक्षित हैं। And chapter 86 verse 10. और 86 भजन संहिता 86 की 10। For you are great and do wondrous things, you alone are God. क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। He is only God. केवल वही परमेश्वर है, There is no other God. उसके सिवाय और कोई भी परमेश्वर नहीं। Amen. आमीन, Amen. And he's your Father. और वही आपका पिता। Don't forget, when we are talking about God, we are talking about our Father. अब इस बात को ना भूल जाएं कि जब हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो वास्तव में अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं। Amen. Amen. We are talking about our Father. हम अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं। Psalm chapter 2 भजन संहिता 2 अध्याय and verse 1 to 4 उसकी and एक से 10 to 12. 1 से लेके 4, उसके बाद 10 से 12। It says, why do the nations rage and the people plot a vain thing?
And the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. And he who sits on the throne does ha 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 ha. जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार डालें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हा 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 करता है। The Lord shall hold them in a derision. और वो कहता है कि Yes, go ahead. You know, when people plan against the kingdom of God, और जब लोग परमेश्वर के राज्य के खिलाफ कोई even योजना our बनाते हैं, governments, या फिर हमारे सरकार भी these kings, और ये राजा and the Father who sits on the throne, which we saw in Revelation chapter 4, और वो पिता जो सिंहासन पर बैठता है जिसके विषय में हमने प्रकाश with all his में देखा, power and majesty, and look at he just, अपनी सारी सामर्थ सारी महिमा के साथ जब इन बातों को देखता है he just laughs at them अब वो केवल देख के हंसता है उन्हें, because that's nothing for him. ये उसके लिए उसके सामने कुछ भी नहीं है, Nothing. कुछ भी नहीं। So don't get afraid when you hear a bad news. और यदि आप कोई बुरी खबर सुनते हैं इसलिए आप डरिए मत, Have faith in God. परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखें। Hallelujah. हालेलुया। He's mighty to rule. वो सामर्थ्य है राज्य करने के लिए, He knows how to bring the kings down. और वो जानता है कि राजा को नीचे धूल चटाना कैसे होता है। He knows it very well. वो बड़े अच्छे से जानता है इन बातों को। Hallelujah. हालेलुया। He's not a weak God. वो एक कमजोर परमेश्वर नहीं, He's a strong God. वो एक सामर्थी He's a परमेश्वर है। mighty God. वो सर्वशक्तिमान He's the परमेश्वर है। almighty one. वो सर्व सामर्थी है। And verse 10 10 and 12 to 12. 10 से 12 आयत। Now therefore be wise, O king, be instructed, you judges of the earth, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. इसलिए Blessed are all those who put their trust in him. Hallelujah. इसलिए अब Glory to हे God. राजा बुद्धिमान बनो, पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने ही की है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। Hallelujah. हालेलुया। So you are blessed इसलिए आप धन्य हैं because you trust in him. क्योंकि आप उसके ऊपर भरोसा You have a रखते हैं। confidence in him. आपका हियाव उसके ऊपर है। Have faith in him. परमेश्वर पर विश्वास रखें। Hallelujah. हालेलुया। 24 verse 1. और 24 की 1, The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। That belongs to your father. और ये सब कुछ आपके पिता का What है, belongs to him belongs to you. और जो कुछ उसका है वो आपका है, You are heirs of him. क्योंकि आप उसके वारिस हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, I think about this. मैं इसके बारे में सोचता हूँ, The money is not a problem with God. परमेश्वर के लिए पैसा समस्या नहीं है, It's a problem with us. ये समस्या हमारे We लिए have है, no faith in him about money. क्योंकि हमारा उसके ऊपर पैसों के लिए विश्वास नहीं है। When you don't have faith, आपका विश्वास नहीं, when you don't have faith, जब आपका विश्वास नहीं होता then things doesn't work for तो you. फिर चीजें आपके लिए काम नहीं करती। Jesus said, have faith in God. यीशु ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, Whatever you need in life, जो कुछ भी आपको जीवन में have चाहिए faith in God. उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास रखें, Everything belongs to him. क्योंकि सब कुछ उसी का है। All the kingdoms, सारे राज्य, all the glory. सारी महिमा। Psalm 50 verse 10 to 12. भजन संहिता 50 उसकी 10 to 12. 10 से 12। For every beast of forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know all the words of the mountain. God knows all the birds of the mountain. God knows all the chickens you need. He knows it. परमेश्वर सारे पक्षियों को भी जानता है, जितने चिकन आपको चाहिए उन्हें भी वो जानता है, He knows it. वो जानता है, And He's your Father. और वो का पिता है।
I know all the birds of the mountain and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness of. Hallelujah. वन और के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। And Haggai chapter 2 verse 8. हगाई 2 की 8। The Lord says, the silver is mine and the gold is mine, says the Lord of hosts. चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Hallelujah. हालेलुया। किसकी वाणी है ये? For whom he is telling this? और ये किन के लिए कह रहा है इन बातें? He's talking to us. वह हमसे ये कह रहा है, Father is saying to us, पिता हमसे कह रहा है, silver is mine and gold is कह mine. रहा है कि चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा Whole ही है, world and whatever it attains is mine. और सारा जगत जो कुछ भी उसमें है वो सब मेरा ही है। If you are a son, then you are heirs with him. और यदि तुम पुत्र हो तो उसके साथ वारिस भी हो, It's yours too. ये आपका भी है। Hallelujah. हालेलुया। So have faith in God. इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखो। Stop having faith in yourself. आप अपने ऊपर विश्वास रखना बंद I कर have to दीजिए। do it. मुझे ये करना होगा, I have to do this. मुझे ये करना होगा। I'm not saying we should not do it, मैं ये नहीं कहना कि हमें कुछ नहीं करना, but that the faith thing should be in God, not in our own capability. परंतु हमारा जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ना कि हमारी काबिलियत के ऊपर। When people struggle in life because when they think they have to do everything. और जो है कि लोग तभी संघर्ष करते हैं अपने जीवन में जब वो सोचते हैं कि मुझे ही सब कुछ अब करना The पड़ेगा। Bible says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. बाइबल बताती है कि यह अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना और अपनी समझ का बिल्कुल भी सहारा ना लेना। Let's look at the attributes of God. आइए परमेश्वर के कुछ गुणों को देखेंगे, विशेषताओं को Look देखेंगे। at the attributes. Number one, write it down if you want to. अगर आप लिख रहे हैं तो आप उसे लिख सकते हैं। Number one, नंबर 1, write it down. Our Father is good. नंबर 1 है हमारा पिता भला है। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Write it down. इसे लिख लीजिए। Our Father is good. हमारा पिता भला है। He is always an answer. He's not a problem. वो हमेशा हमारे लिए उत्तर है, वो समस्या नहीं है, He's a solution. वो सब उत्तर है। हल है. हालेलुया, हल है। He's always an answer. He's not a problem. वो हमेशा ही एक हल है, समस्या नहीं है, He's a solution. वही हल है। Amen. आमीन। Psalm 91. भजन संहिता 91, Psalm 91. भजन संहिता 91। Are you getting blessed today? क्या आज आप आशीषित हो रहे हैं? I don't know about you, मैं आपके विषय में तो जानता नहीं, but I'm blessed और मैं आशीषित हूँ that I'm coming to know my Father. कि मैं अपने पिता को जान रहा हूँ। We need to know Him. हमें उसे जानना है। Hallelujah. हालेलुया। Your Father is a good Father. आपका पिता एक भला पिता कहिए, है। say it. My इसे- Father is a good Father. कहिए, मेरा पिता एक भला पिता है। Turn to your neighbor. अपने पड़ोसी को मुड़कर कहे, Your Father is a good Father. आपका पिता एक भला पिता है। Hey, doesn't matter what age you are in. ये मायने नहीं रखता कि आप अभी कौन सी उम्र के पड़ाव में हैं। You can be a child. आप जो है कि बहुत छोटे से You can be a young adult. हो सकता है कि जवान हो, You can be वयस्क in हो, my age. हो सकता है मेरी उम्र के You हो, can be in my mother's age. या फिर आप मेरी माँ की उम्र के हो। But doesn't matter. ये मायने नहीं रखता। Your Father is still your Father. अब आपका पिता अभी भी आपका पिता है And He's a good और Father. वो एक भला पिता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Psalm 91 verse 14 to 15. और भजन से 91 की 14 Your और Father 15, says so. आपका पिता ऐसा कहता है। The Lord says, I will rescue those who love me. वो कहता है कि जो मुझसे स्नेह करते हैं मैं उन्हें बचाऊंगा। Do you love Him? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? He will rescue you. तो वो आपको छुड़ाएगा। He's a solution. वही हल है, He's the answer. वही उत्तर है। I will protect those who trust in my name. और जो मेरे नाम पर भरोसा करते हैं मैं उन्हें बचाऊंगा, Hallelujah. सुरक्षित रखूंगा। I will protect.
मैं सुरक्षित रखूंगा those who trust in my name. जो मेरे नाम पर भरोसा करते हैं। That's why he said, have faith in और God. इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। When they call on me, और जब उन्होंने मुझे पुकारा, जब वे मुझे पुकारेंगे, जब मुझे पुकारेंगे, I will answer. मैं उत्तर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। So whenever you call him, जब भी आप उसे पुकारेंगे, he will answer you. वो आपको उत्तर देगा। I will be with them in trouble. वो कह रहा है कि समस्या में मैं उनके संग रहूंगा, I will rescue and honor them. मैं उन्हें बचाऊंगा और उन्हें आदर भी दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। He will not just rescue you, केवल आपको बचाएगा नहीं, छुड़ाएगा but he नहीं, will honor you. पर साथ ही साथ आपका Because आदर भी he's करेगा। your and my Father. क्योंकि वो आपका और मेरा पिता है। Father will not just rescue us from the problem, और वो केवल हमें इस समस्या से छुड़ाएगा ही नहीं, but he will set in a place of honor too. पर साथ ही साथ वहां से निकाल कर हमें आदर के स्थान में बिठाएगा। Because I am his child. क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, I am his son. मैं उसका पुत्र हूँ। He takes care of his son. वो अपने पुत्रों का अच्छे से ख्याल रखता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. He takes care of his son. वो अपने पुत्रों का ख्याल रखता है। Amen. Amen. Because he's a good father. क्योंकि वो एक भला पिता He's है, a good God. वो एक भला परमेश्वर है। Next attribute of God, number 2. परमेश्वर का दूसरा गुण या विशेषताएं, God is merciful. परमेश्वर दयालु है। Psalm 86. I'm माफ sorry. करिए, भजन संहिता 86। What is mercy? दया क्या है? It is a love above justice. Write it down. इसे लिख लीजिए। Powerful scripture. ये न्याय के ऊपर उसकी दया, उसका प्रेम है। Love above justice. उसका प्रेम प्रेम न्याय न्याय के के ऊपर। He's merciful. वो दयालु है। When he feels you and me need to be judged, और जब वो महसूस करता है कि मुझे और आपका जो है न्याय किया जाना चाहिए, he shows mercy. लेकिन उसके बदले वो दया दिखाता है। He's merciful. वो दयालु है। He shows love to us. वो हम पर अपना प्रेम प्रकट करता है। When the prodigal son left जब वो उड़ाव पुत्र घर छोड़कर गया and he lost everything और वो सब कुछ वो उससे खो गया, and he was facing a rough and tough और time, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति का फिर सामना करने and लगा। when he came back, जब वो वापस आया, the judgment said न्याय यह कहती थी that he should work as a slave. कि उसे अब एक दास के रूप में काम करना होगा घर में। But the love said, लेकिन प्रेम ने कहा, no, you will be my son. नहीं, तू मेरा पुत्र ही रहेगा। I will restore your authority. मैं तेरे अधिकार को बहाल करूंगा। I will restore your rights back to you. मैं तेरे अधिकारों को वापस तुझे दूंगा। Mercy is love above justice. दया है न्याय के ऊपर उसका प्रेम। Amen. 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 So Amen. our Father is a merciful. हमारा पिता दयालु है। Amen. Amen. Verse chapter 86, did you find it? आपने भजन संहिता 86 निकाल लिया, And verse 6. उसकी 6 आए, Sorry, 5. माफ करिए 5, 86 की 5। It says, O Lord, you are so good, so ready to forgive, so full of unfailing love for all who ask for your help. हे प्रभु, तू इतना भला है जो हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहता है, और जो तुझे पुकारते हैं तो उनके ऊपर अत्यंत दया को उंडेलता है। What does he do? वो क्या करता है? In NKJV says, and abundant in mercy. जो दया में बहुतायत दिखाता है To all those who call upon you, उन सब के ऊपर जो तेरे नाम को पुकारते हैं, he's merciful. वो उनके लिए दयालु है। He's not going to judge you. वो आपका न्याय नहीं If करेगा। you come to him यदि आप उसके पास आते हैं, and say, I'm sorry, वो कहता है कि मुझे माफ the कर। Bible says he will forgive you. बाइबल कहते हैं वो आपको क्षमा करेगा, Because he's a good God, क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। ready to forgive. वो क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। He's ready. वो तैयार है। He's not ready to judge, but he's ready to forgive. वो न्याय करने के लिए तैयार नहीं, परंतु दया दिखाने के लिए, क्षमा करने के लिए वो तैयार है। And abundant in mercy और दया में बहुतायत करने to वाला all those who call upon you. उन सब के ऊपर जो उसके नाम को पुकारते हैं। Amen. Amen. And Psalm 103 and verse 8, please. और भजन संहिता 103 की 8। The Lord is merciful and gracious, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, slow to anger and abounding in mercy. विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। He will not always strive with us.
वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा nor will he keep his anger forever. और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। Glory to God. Thank you, Father. परमेश्वर का धन्यवाद उस Thank बात you, के you're लिए। so good to me. और धन्यवाद तू मेरे प्रति इतना भला है। He has not dealt with us according to our sins, वह हमारे पापों के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया nor punished us according to our iniquities. और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया For है। as the heavens are high above the earth, और जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है so great his mercy toward those who fear him. वैसे उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल Hallelujah. है। Hey, his mercy is upon you right now. और अभी भी उसकी दया उसकी करुणा आपके ऊपर है। अभी His mercy is upon us. अभी उसकी दया हमारे ऊपर है। As far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. उदयचल और अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। Because he's a good God. क्योंकि एक भला पिता है वो He takes our sins away. हमारे पापों को He अपराधों को doesn't हटा look देता है। back on our sins. वो हमारे पापों को वापस देखता Because नहीं he's a good God. क्योंकि वो भला पिता है। He's वो merciful. दयालु है। As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. Amen. जैसे पिता अपने बाल को पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है। Amen. Amen. Isaiah chapter 43 यशाया 43 निकालिए and verse 25. और उसकी 25। Even I, am he who blots out your transgression for my own sake, and I will not remember your sins. मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। He does not. वो कर स्मरण नहीं करता। You know, we should be merciful to others. देखिए हमें भी दूसरों के प्रति जो है दयालु होना होगा। We should not remember people's sin. हमें लोगों के पापों को याद नहीं रखना है Because we all need mercy. क्योंकि हम सबको दया की जरूरत है। I will be needing mercy tomorrow. मुझे कल दया की जरूरत होगी And you will be needing too. और आपको भी कल दया की जरूरत पड़ेगी। So we need to forgive people. इसलिए हमें लोगों को क्षमा करना है। Not to just when they come, but we should be ready to forgive as our Father does. और तब ही नहीं जब वो हमारे पास आए लेकिन हमेशा तैयार रहना है क्षमा करने के लिए जैसा हमारा पिता तैयार He's रहता है। ready to forgive. जैसे वो क्षमा करने के लिए He's तैयार रहता है। abundant in mercy. वो तो दया में बहुतायत दिखाता है And we should be like that. और हमें भी बहुतायत का We दया should be दिखाना। merciful towards others. हमें दूसरों के प्रति दयालु होना है। Amen. Amen. And not remember their sins anymore. और उनके अपराधों को फिर स्मरण नहीं रखना है। And that's not a good thing, keeping anybody's sin. और ये अच्छी बात नहीं कि हम किसी के भी That पाप doesn't को benefit स्मरण- us at all. That doesn't benefit us at और all. उससे हमें कोई लाभ भी नहीं पहुंचता। Amen. Amen. He said, I take out your sins इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ and I will remember your sin no more. और मैं तेरे पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 19 from an amplified version. और दूसरा कुरिन्थियों 5 की 19 एम्पलीफाइड बाइबल से देखेंगे। It says it was God कहता है ये परमेश्वर ही था personally present व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर in Christ, मसीह में reconciling and restoring the world to favor with himself. और संसार को अपने साथ पक्ष में बहाल कर रहा था, पुनर्बहाल कर रहा था। Not counting up and holding against men their trespasses, और जो है कि ना ही उनके पापों या अपराधों का वो लेखा लिख रहा but था canceling them. पर उन्हें रद्द कर रहा था। You know, God was in Christ. आपको पता है परमेश्वर मसीह में था, What he was doing there? वो वहां क्या कर रहा था? He was canceling the sin of the world. वो पूरे संसार या जगत के पापों को रद्द कर रहा था। He was meeting, he was opening a door to meet people. वो लोगों से मुलाकात करने के लिए दरवाजे को खोल रहा था। That's why when you come to the Lord, इसलिए जब आप प्रभु के पास आते you हैं don't need to confess your sin आपको anymore. अब अपने पापों का अंगीकार करने की जरूरत नहीं He है has already forgiven it. क्योंकि उसने वो भूल चुका है वो उसे। Amen. Amen.
He just wants you to come. वो केवल चाहता कि आप आ जाएं उसके Come. पास, आए। You remember that when prodigal son came back to the father? आपको याद है जब वो उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास वापस आया, What he was saying? वो क्या कह रहा था? Father, I have committed a sin against you and a sin against heaven. और उसने कहा कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध मैंने अपराध किया है। But father was not paying attention to those things. पर पिता उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। He said, bring a new clothes for him. वह उसने कहा कि उसके लिए नए The वस्त्र best, ले आओ, the best robe, best shoes, the ring. सबसे बढ़िया कपड़े, सबसे बढ़िया जूते, सबसे बढ़िया अंगूठी उसे पहनाओ। Not just to rescue you, but he will honor you वो also. केवल आपको छुड़ाएगा नहीं, परंतु आपका आदर भी करेगा। He will not just forgive you, but he will restore you. वो केवल आपको क्षमा नहीं करेगा, परंतु साथ ही साथ बहाल भी करेगा, Because he's a good father. क्योंकि वो एक भला पिता है। Amen. Amen. He was canceling them and committing to us the message of reconciliation, of restoration to favor. और जो है कि वह उन्हें केवल रद्द ही नहीं कर रहा था, साथ ही साथ हमें एक संदेश प्रचार करने के लिए आज्ञा दे रहा था। वह है मेल मिलाप का संदेश, यानी कि हम उसके पक्ष में वापस बहाल कर दिए गए हैं। Number 3, नंबर 3, the attributes of God. परमेश्वर के गुण में God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है, You can trust in him. आप उसके पर भरोसा That's कर why सकते Jesus हैं। said, have faith in God. इसलिए यीशु ने कहा कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, He's faithful. वह विश्वास योग्य है। 1 Corinthians chapter 1 verse 9. पहला कुरिन्थियों 1:9। That's why the Bible knowledge is very critical for us. इसलिए हमारे लिए बाइबल की ज्ञान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। Amen. आमीन। It says, God is faithful. उसमें लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है या विश्वास योग्य है। Say after me. मेरे साथ कहें, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। You know, faithful means is a full of faith. और अंग्रेजी में फेथफुल का मतलब है विश्वास से भरा हुआ। And another way एक और तरीके से that you can trust in him. इसका मतलब यह है कि आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते He हैं। will not turn his words. He will not say, hey, yesterday I said, but today I'm not going to do it. वो अपनी बातों से मुकरता नहीं है, यानी कि कल उसने कहा था और अब वो आज नहीं कहेगा कि मैं इसे नहीं कर सकता। He's a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, You can trust in him. आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। That's a 1 Corinthians chapter 1 verse 9. पहला कुरिन्थियों 1:9 ये थी। And 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. दूसरा थिस्सलुनीकियों के 3:3। But the Lord is faithful, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, who will establish you. वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। He's faithful, वह विश्वास योग्य है, he will establish you. वो आपको स्थिर करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And guard you from the evil one. और दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा। Oh, you can trust in him. आप उसके पर भरोसा कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You're going to trust such a God and such a Father who's faithful, who will guard you and guard you from the evil one and establish you. और आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि जो भला है, वो जो विश्वास योग्य है, जो आपको स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित भी रखेगा। So it means you and me can have a confidence every day that God is going to establish me and He will guard me from an evil one. और इसका मतलब हर दिन परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हर दिन मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से मुझे बचा कर रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। He will guard me वो मुझे सुरक्षित रखेगा, from an evil one. मुझे उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। You know why? आपको पता है क्यों? Because He is powerful. क्योंकि वो सामर्थी है। Don't forget Revelation chapter 4. और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय को ना भूल जाएं। Description of our Father. हमारे पिता के बारे में जो समझाया गया है, The वर्णन जो किया जो गया. वर्णन किया गया है, Amen. Amen. Description of our Father. परमेश्वर के हमारे पिता के विषय में जो वर्णन He किया is गया है, God, but He's our Father. वो परमेश्वर है लेकिन वो हमारा पिता है। Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus said, have faith in God. इसलिए यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। God is not a man. ईश्वर या परमेश्वर मनुष्य नहीं। Say, my Father is not a man. मेरा पिता मनुष्य नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That He should lie. कि वह झूठ बोले। So man can lie, but God will not lie. मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। Say, my Father doesn't lie. कहिए मेरा पिता झूठ नहीं बोलता।
nor a son of man that he should repent. और ना ही वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदले। Has he said, and will he not do? क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? Or has he spoken, and will he not make it good? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? He will. वो करेगा। If he has spoken to you something, और यदि उसने कुछ कहा है आपको कि वो if he करेगा, has promised you यदि something, उसने किसी चीज के लिए आपको वायदा किया है he will do it. तो वो उसे पूरा करेगा। Doesn't matter what. ये मायने रखता कि क्या Bible होगा। says, who have not kept his only son. बाइबल बता रही है उसने अपने आप अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा। Why? क्यों? He will not give anything else to you. तो क्यों करना, वो बाकी वस्तुओं को आपको क्यों ना देगा? Why? क्यों ना देगा? Is there any question for that? क्या उसके लिए कोई सवाल है? Jesus was the most precious thing, or a most precious, valuable person to God. और यीशु परमेश्वर के लिए सबसे मूल्यवान व्यक्ति था, He gave him. लेकिन उसने उसे भी दे दिया। Why not other things? तो क्यों करना, बाकी चीजों को क्यों ना देगा? Whatever he promised you, जो कुछ भी उसने आपको वायदा किया है he will do it. वह उसे पूरा करेगा। He's not lying. वो झूठ नहीं बोलता। That's why the Bible knowledge is very critical for us. इसलिए बाइबल का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी और You should be महत्वपूर्ण है। knowing that your dad doesn't lie. और आपको इस बात को जानना चाहिए कि आपका पिता झूठ नहीं बोलता। Whatever he says, he'll do it. जो कुछ भी उसने कहा है तो वो निश्चय उसे पूरा करेगा। Amen. आमीन। So God is faithful. इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। Number 4. चार, God is steadfast and is unchanging. परमेश्वर स्थिर है, परमेश्वर अटल है, वो कभी नहीं बदलता। James chapter 1 verse 17. याकूब 1:17। We are not talking about any man here. हम यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं We कर are रहे, talking about our Father हम अपने पिता के बारे में बात कर and रहे our relationship with Him. हमारा जो रिश्ता है उसके साथ, उसके बारे में बात कर Because रहे हैं। Jesus said, have faith in Him. क्योंकि यीशु ने कहा कि उस पर विश्वास रखो। Amen. आमीन, Amen. आमीन। He had faith in Him. और उसने भी उस पर विश्वास किया। Verse 17. 17 आयत, Every good gift. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, What? क्या? Every good gift. हर एक अच्छा वरदान And every perfect gift. और हर एक सिद्ध दान, Good and perfect. अच्छी और सिद्ध, Is from above. ऊपर से आता है। Thank God it doesn't say every bad and unperfect gift come from Father. और धन्यवाद हो कि ऐसा नहीं कहा कि सारी बुरी चीजें या असिद्ध चीजें जो है पिता से आती हैं। It says every good gift, every perfect gift is from above and it comes down from the Father of lights. हर एक अच्छा वरदान और हर एक सिद्ध वरदान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, With whom there is no variation or a shadow of turning. और जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही अदल बदल के कारण उस पर कोई छाया पड़ती है। Whatever happens in this world, God, there is no change in God. और कुछ भी क्यों ना हो जाए संसार में, लेकिन परमेश्वर में कोई बदलाव So नहीं that's आता। why we started. Doesn't matter what happens in the world, but we are safe in the arms of our Father. इसलिए हमने ये बात को कहते हुए शुरू किया था कि इस संसार में कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम उसके बाहों में बहुत सुरक्षित हैं, Because nothing changes Him. क्योंकि उसे कोई भी बातें बदलती नहीं There है, is no change in Him. क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन है ही नहीं। Because there are a lot of things happening in the world, क्योंकि संसार में हालांकि बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, He doesn't change. लेकिन वो परिवर्तित नहीं, No variation कोई बदलाव नहीं, or shadow of turning. अदल बदल के कारण उसमें कोई छाया नहीं पड़ती, Nothing. कुछ भी नहीं, Nothing changes Him. उसमें उसे कोई भी चीज बदलती नहीं है, Nothing shakes Him. उसे कोई भी चीज हिलाती भी नहीं He है। looks at the problem वो समस्या की ओर देखता है, and He says, वो फिर कहता He just laughs. वो केवल देख के हंसता है, He doesn't get afraid of वो it. ना ही उसे देख के डरता है। Hallelujah. हालेलुया। So your problem, तो आपकी समस्या He already knows it. He already knows it. वो उसे पहले से ही जानता है And He's laughing at it. और उस समस्या को देख कर वो Maybe He's हंसता है। laughing at you because you're crying. Maybe He's laughing at you also because you're crying. हो सकता है कि वो आपको देख कर भी हंस रहा होगा क्योंकि आप रो रहे हैं, And He's saying, why are you crying? और वो I'm कहता here. है क्यों रो रहे हो, I'm here. मैं हूं ना यहाँ, I'm God. मैं परमेश्वर हूँ, I'm your Father. मैं तुम्हारा पिता हूँ And I can do anything.
और मैं कुछ भी दे सकता हूँ। Everything is possible with God, which is impossible with man. और जो है कि जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है, वो बातें परमेश्वर के द्वारा संभव है। I am here. मैं यहाँ हूँ, I'm not gone. मैं गया नहीं हूँ अभी तक, I don't change. मैं बदलता नहीं, Hey, I am here. मैं यहाँ हूँ। This is nothing. ये कुछ भी नहीं है, Your problem is nothing. तेरी समस्या कुछ भी नहीं है। Say, my problem is nothing. कहीं मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। But don't say but. परंतु ना लगाए उसके बाद, Don't say that. परंतु ये ना कहें। You know, now you're saying my problem is nothing, then after, but. Don't say that nonsense. और जो है कि अब तो कह रहे हैं कि मेरी समस्या कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बाद ऐसा बकवास करना शुरू कर दे। Don't say that. कुछ भी ना, ऐसा ना कहें। Your God, your Father is a good God. आपका परमेश्वर आज जो आपका पिता है, वो भला परमेश्वर है, And He's a solution to your problem. वही आपकी समस्या का हल है। And He's not going to change. वो बदलने वाला नहीं है। People changes. लोग बदल जाते हैं, But thank God He does not. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो नहीं बदलता है। Relationship changes. रिश्ते भी बदल जाते हैं, But thank God He doesn't change. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो नहीं बदलता है। Places changes. जगह भी बदल जाते हैं, But thank God He doesn't change. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो नहीं बदलता। King changes. राजा भी बदल जाते हैं, But thank God He doesn't change. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो नहीं बदलता। Kingdom changes. राज्य भी बदल जाते हैं, But thank God He doesn't change. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो बदलता नहीं। Technology changes. और टेक्नोलॉजी भी बदल जाती है, But thank God He doesn't change. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो नहीं बदलता। Style or fashion changes. और फैशन के स्टाइल भी बदल जाते हैं, But thank God He doesn't change. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो नहीं बदलता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even the creation can change, but Yeah. my Father does not change. हालांकि सृष्टि भी बदल सकती है, लेकिन मेरा पिता कभी नहीं बदलता है। Hallelujah. हालेलुया, Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Last verse, Malachi chapter 3, आखिरी वचन जो है मलाकी 3 अध्याय verse 6. उसकी 6 आयत। Your Father is saying to you and me today, वो आपका पिता और मेरा पिता मुझसे आज ये कह रहा है, for I am the Lord, I do not change. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I am the Lord and I do not change. मैं यहोवा हूँ और मैं बदलता नहीं। He is the Lord वही यहोवा है and He does not change. और वो बदलता नहीं। Hallelujah. हालेलुया। He's saying this. वो कह रहा है, He's saying, just believe me. कह रहा है कि मुझ पर केवल विश्वास रखो। I am a good God. मैं भला परमेश्वर I'm a हूँ, merciful. मैं दयालु हूँ, I'm merciful. मैं दयालु हूँ, I'm faithful. मैं विश्वास योग्य हूँ, I'm steadfast and unchanging. और मैं स्थिर रहता हूँ, मैं कभी बदलता नहीं। He doesn't change. वो कभी नहीं बदलता। People can change. लोग बदल सकते Your हैं, job can change. आपकी नौकरियां भी Your बदल सकती boss हैं, can change. आपके बॉस भी बदल सकते हैं, Even your parents can change. हो सकता है कि आपके माता पिता Your भी बदल children जाएं, can change. Your children can change. आपके बच्चे भी बदल जाएं, And your brothers and sisters can change. आपके भाई बहन भी बदल जाएं, Your husband and wife can change. आपके पति या आपकी पत्नी भी बदल जाए, Your friends can change. आपके दोस्त भी बदल जाए, But your Father लेकिन आपका पिता, and my Father, मेरा पिता, He does not change. वो कभी नहीं बदलता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He does not change. वो नहीं बदलता, He's good वो भला है and He will be good forever. और वो हमेशा के लिए भला He's रहेगा। वो merciful. दयालु है, He will be merciful वो forever. सदा काल के लिए दयालु He's बना है, faithful वो विश्वास योग्य and है He will be faithful forever. और वो सदा काल के लिए दयालु He's बना रहेगा। unchanging वो बदलता नहीं, and He will be unchanging forever. वो सदा काल के लिए कभी नहीं बदलेगा। Not just for today, ये केवल आज के लिए नहीं, forever and ever He will never change. पर सदा काल के लिए, युगानुयुग युग के लिए कभी नहीं